नमस्ते, आप सभी को एडवांस एंजल कोर्स में स्वागत है। इस चैप्टर में हम जानेंगे हाउ टू गेट सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सक्सेस करने के लिए जो हीलिंग होती है वही मैं इस चैप्टर में सिखाऊंगी। अगर आप हीलिंग करेंगे, मैनिफेस्टेशन का जो ये टेक्निक है ये करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिपरेशन लेना छोड़ दीजिए कि हाँ मैं तो हीलिंग ले रही हूँ तो मुझे प्रिपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है, कर्म तो करना पड़ता है सभी को, आपको लेकिन ये सपोर्ट है और इसमें ट्रस्ट रखेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। लेकिन हाँ, कर्म तो आपको करनी ही है। आपको जो प्रिपरेशन लेनी है वो तो आपको बखूबी लेती रहनी ही है। आपको जो भी नॉलेज गैदर आप करना चाहते हो वो तो उसमें तो आपको माहिर होनी है। लेकिन ये जो हीलिंग है ये सपोर्ट है आपको, डिवाइन से ब्लेसिंग्स भी समझ लीजिए। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ये एडवांस एंजल कोर्स करने की मौका आपको मिली। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हो तो इस हीलिंग के लिए आपको 3 कार्ड्स चूज़ करनी है टैरोट से। पहला है 5 ऑफ वंड्स, जो लड़ाई झगड़े का है, मतलब बहुत कंपटीशन है, बहुत ही जो है ना विपरीत परिस्थिति है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हो, इसके लिए जो हीलिंग है इसमें आपको 3 कार्ड्स चूज़ करनी है। 5 ऑफ वंड्स देखिए बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा, मतलब ये बहुत कंपटीशन है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड है आपको 7 ऑफ वंड्स, मतलब स्ट्रगलिंग का कार्ड है, 7 वंड्स आ रही है, उससे आपको बचने की ये सिंबल दिखा रही है, मतलब स्ट्रगलिंग का है, जो कंपटीशन में स्ट्रगल होते हैं उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये है विक्ट्री कार्ड, मतलब 6 ऑफ वंड्स। ओके, आप ये 3 कार्ड्स को चूज करेंगे। पहले हम बोलेंगे, इन्वोक करेंगे आर्कएंजल यूरियल को। आर्कएंजल यूरियल कौन? जो हमें यूनिक आइडियाज देती है। जैसे कि आप बोलेंगे आई कॉल अपन आर्कएंजल यूरियल, प्लीज आइए। आप खुद की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हील कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो खुद का नाम लेंगे, और दूसरों का हो तो उसका नाम लेंगे कि आइए मुझे यूनिक आइडियाज़ दीजिए ताकि मैं इस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाऊँ। लेकिन आपको पैरेलली आपकी जो प्रिपरेशन है उसको चालू रखनी है ये हीलिंग के साथ साथ। तो देन आप बोलेंगे प्लीज़ आई कॉल अपन आर्कएंजल यूरियल, आप मुझे यूनिक आइडियाज़ दे ताकि मैं जितनी भी कंपटीशन है इसमें, इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितनी भी बाधा है उसको ओवरकम करके जीत हासिल कर पाऊँ। आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आमीन आमीन आमीन, ये 3 टाइम्स बोल के आप ये कॉइन रख देंगे। सेकंड हम कौन से आर्कएंजल को बुलाएंगे? आर्कएंजल गैब्रिएल, ताकि हमें करेज मिल पाए, स्ट्रेंथ मिल पाए, कॉन्फिडेंस मिल पाए, क्लियर विजन मिल पाए। आई कॉल अपन आर्कएंजल गैब्रिएल, प्लीज़ आइए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए, क्लियर विजन दीजिए ताकि मैं इस कंपटीशन को क्रैक कर पाऊँ और मैं जीत पाऊँ। ये आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है ताकि कोई भी बाधा आए तो मैं बहुत ही साहसिकता से, कॉन्फिडेंस के साथ इसको जीत पाऊँ। आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए ये प्रे करके आप आमीन 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 बोल के आर्कएंजल गैब्रिएल को करके ये सेकंड जो है 7 वंड्स के ऊपर आप कॉइन रख देंगे। थर्ड हम किसको बुलाएंगे? आर्कएंजल रेजियल को। आर्कएंजल रेजियल के बारे में आपने पहले भी बेसिक कोर्स में मैंने सिखाई, एंजल मेडिटेशन में भी सिखाई। आर्कएंजल कौन है? थर्ड आई चक्रास के लिए है। और थर्ड आई चक्र क्या है? डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन विजडम, डिवाइन जो नॉलेज है उसके लिए हम आर्कएंजल रेजियल को बुलाते हैं। आई कॉल अपन आर्कएंजल रेजियल, प्लीज़ आइए, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को दीजिए, डिवाइन नॉलेज, विजडम, ताकि मैं इस कंपटीशन में कम्पीट कर पाऊँ, जितनी भी बाधा है उसको ओवरकम करके मैं जीत हासिल कर पाऊँ। और आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। आमीन आमीन आमीन, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए और मुझे विजडम दीजिए, नॉलेज दीजिए ताकि मैं इसको जीत पाऊँ। फिर आमीन बोल के 3 टाइम्स आपको 6 ऑफ वंड्स के ऊपर ये कॉइन रख देनी है। उसके बाद जनरल जैसे बोलती है आपको मेडिटेशन करनी है 10 मिनट्स तक, जितने टाइम्स तक ये कैंडल जलती बर्न हो ना जाए आपको रहना है। आपको डिवाइन के ब्लेसिंग्स लेनी है, मेडिटेशन करनी है और ये लगातार 51 डेज तक करती रहनी है। तो आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगी। लेकिन हाँ, पैरेलली आपको अपनी
जो स्टडीज़ है और जो भी प्रैक्टिसेस है आपको वो कंपटीशन क्रैक करने की, वो तो ज़रूर करती रहनी है, क्योंकि विदाउट कर्म कुछ भी हासिल नहीं होती। लेकिन ये आपके साथ एक सपोर्ट है। अब देखेंगे जो लोग, अगर आप खुद ही महसूस करेंगे, कभी आप ये डिवाइन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको सिखाई हूँ, ये करके आप प्रैक्टिस करके जाइए, और कभी वो क्रैक करने के बाद नेक्स्ट टाइम ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निक मैनिफेस्टेशन टेक्निक बिना किए आप सिर्फ स्टडीज करके जाइए, आप रिजल्ट खुद देखेंगे। ओके, थैंक यू।